आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? उत्तर मुगल काल के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? उत्तर मुगल काल के राजाओं के बारे में। तो उत्तर मुगल काल के बाद में कौन कौन से राजा हुए उन सबको जानने की अपन कोशिश करेंगे। उत्तर मुगल काल के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, पहले तो था औरंगजेब। औरंगजेब के 3 बेटे हुए। औरंगजेब के थे 3 लड़के, 1, 2 और 3। 3 लड़कों का नाम क्या था? पहले का नाम था मुअज्जम। ठीक, दूसरे लड़के का नाम था आजम। ठीक, तीसरे लड़के का नाम था काम बख्श। काम बख्श। ये हो गए औरंगजेब के 3 लड़के। इनमें से इसको जो मिला वो कौन सा शासन मिला? दिल्ली और दिल्ली के अलावा 11 सूबे। 11 सूबे इसको मिले। इसको मिला गुजरात। ठीक, तो गुजरात के साथ में इसको मिला था 8 सूबे। 8 सूबे। ये हो गया अपना इसका आजम को मिला जो वो। काम बख्श की बात करें तो काम बख्श को जो मिला वो मिला हैदराबाद। हैदराबाद। तो ये इस तरीके से इनको मिलता है। अब अगर अपन बात करें ना तो अपन कह सकते हैं कि जो मुअज्जम था वो राजा बना बहादुर शाह। इसका अन्य नाम जो था वो क्या था? बहादुर शाह। बहादुर शाह है इसका अन्य नाम था। ठीक है, तो बहादुर शाह इसको प्रथम भी कहा जाता है। ये वाला कौन जो था? ये फर्स्ट वाला बहादुर शाह था। ठीक, अब अगर अपन बात करें ना तो अपना शासन शुरू होता है बहादुर शाह से। राजा कौन बनता है? यही लड़का बनता है मुअज्जम। अब इसकी बात करते हैं अपन नए सिरे से। अपन इस व्यक्ति की अपन बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं अपने बहादुर शाह की। तो ये हो गया अपना बहादुर शाह है। इसका अन्य नाम था मुअज्जम। ठीक, ये अपना बंदा था जो राजा बनता है। तो यह जो राजा बना था उसका शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल जो रहा है वो रहा है 1707 से 12 का शासनकाल इसका रहा है। अब बहादुर शाह की बात कर लेते हैं। बहादुर शाह के भी काफ़ी बेटे हुए। 4 लड़के हुए जिनमें से एक का नाम था जहांदार शाह है। जहांदार शाह है। ठीक, अजीमुशान। अजीमुशान। ठीक, तीसरा लड़का रफ़ीउशान। रफ़ीउशान। चौथा लड़का जहान शाह है। ठीक, अजीम जहांदार शाह है जो था बहादुर शाह के बाद में। ये बहादुर शाह फर्स्ट मान लो। ये इसके बाद में सेकंड नंबर पे राजा बना। अजीमुशान की बात करें तो अजीमुशान का एक लड़का था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर। ठीक, फर्रुख शेर। तो फर्रुख शेर तीसरे नंबर पे राजा बना। फिर इसके 2 बेटे थे। इसके 2 बेटे कौन से थे?
रफ़ीउ दर्जात, और एक था रफ़ीउ दौला। ठीक है, तीसरे नंबर के बाद में चौथा नंबर पे ये बना शासक। फिर पांचवें नंबर पे रफ़ीउ दौला बना। जहान शाह की बात करें तो जहान शाह के लड़के हुए अहमद शाह है। ठीक, अहमद शाह के बाद में आया आलमगीर। ठीक, आलमगीर के बाद में हमारा आता है शाह आलम। इसके अलावा हमारा आ जाता है अकबर। यहाँ पे अकबर सेकंड की बात हो रही है। ठीक, ये भी अपना सेकंड ही है। आलमगीर भी अपना सेकंड ही है। ठीक, आपने अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये जो थे हमारे राजा रहे हैं। और इसके बाद में अंतिम हमारा जो राजा बनता है वो बनता है बहादुर शाह सेकंड। इसका अन्य नाम जो था वो था बहादुर शाह जफर, इसका अन्य नाम था। तो ये राजा बनते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह है मुअज्जम के नाम से, 1707 से 1712 ईस्वी तक। फिर जहांदार शाह है, यह जो राजा बना वो कब बना, ये बना 1712 में और 13 तक ये रहा। फिर अपना फर्रुखशियर राजा बनता है। फर्रुखशियर जो बना वो कब बना आपको पता होगा, इतिहास में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। 1713 से 19 तक ये जो थे हमारे 1719 में रहते हैं दोनों भाई। ये दोनों भाई हमारे 1719 में राजा बनते हैं। इसके अलावा हमारा अहमद शाह, जहान शाह के बेटे की बात हो जाती है अहमद शाह की। जहान शाह खुद राजा नहीं बनता है, सभी को पता होगा। ठीक है, जहान शाह के बाद में हमारा राजा हो जाता है ये अहमद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर एक और हमारा राजा हो जाता है, वो हो जाता है मोहम्मद शाह। ये हमारा राजा हो जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह इसका बेटा था। ठीक, ये इसके बाद में राजा बनते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये इस तरीके से राजा बनते हैं। तो मोहम्मद शाह जो बना था वो, ये मोहम्मद शाह की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद शाह है हमारा राजा बना, मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल जो हमारा रहता है वो रहता है 1719 से 48 तक का। फिर इसका शासनकाल हमारे अहमद शाह की बात कर लेते हैं। तो अहमद शाह 48 से 54 तक रहते हैं। आलमगीर की बात कर ले तो हमारा आलमगीर जो रहता है वो 54 से 59 तक रहता है। ठीक, फिर बात करते हैं शाह आलम की। तो हमारा शाह आलम कब बनता है, 59 से 1806 तक। ठीक, फिर ये हमारा अकबर सेकंड की बात कर लेते हैं। अकबर सेकंड जो हमारा हो जाता है 1806 से 37 तक। ठीक, फिर हमारा बहादुर शाह सेकंड राजा बनता है, जिसे अपन देखते हैं 1837 से 1858 की क्रांति तक ये रहता है, और बाद में इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये हमारे उत्तर मुगल काल के राजा रहते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये था हमारा उत्तर मुगल कालीन इतिहास।